हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर के बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने किया ये है कि हम लोगों ने एक चुंबक ले लिया हुआ है, ठीक है। और ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने N से लिख दिया है। और इधर भी हम लोग यही करने वाले हैं, इधर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक चुंबक ले लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया, ध्यान से समझना होगा। और कुछ इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, चुंबक हो गया, ठीक है। और ये कौन सा चुंबक है, ये दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का, ये साउथ पोल है। ये दो अलग अलग चुंबक है, लेकिन एक का उत्तरी ध्रुव है और दूसरे चुंबक का ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बीच में हम लोगों ने एक वृत्ताकार कुंडली को ले लिया हुआ। देखिए ये हमारा वृत्ताकार कुंडली है। अब क्या किया हुआ है, इस वृत्ताकार कुंडली के ऊपर हम लोगों ने तार लपेट दिया हुआ है। तो बहुत सारे इस वृत्ताकार कुंडली के ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तार लपेट दिया हुआ है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब आप देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये तो हमारा चुंबक है, तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं उत्पन्न करेगा। तो हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे त्रिज्याय चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो कि वृत्ताकार कुंडली पर लंबवत होगा। तो ये हमारा ये कुछ इस प्रकार से उसने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए नॉर्थ, ये हमारा उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, निकलेगा। और ये क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव है तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर जो है वो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अब जो तार हम लोगों ने लपेटा हुआ है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और इधर क्या जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। समझ में आ गई। इसी प्रकार से हम लोगों ने तार को इसमें लपेटा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग इस तार से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर तार है, इसमें विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा हो गया वृत्ताकार कुंडली, और वृत्ताकार कुंडली जैसे ये हमारा वृत्ताकार कुंडली हो गया। अब इसके पीछे हम लोग लगा देंगे एक स्प्रिंग, ठीक है, समझ में आ गया। स्प्रिंग लगा देंगे इस वृत्ताकार कुंडली के पीछे, जैसे ये वृत्ताकार कुंडली हो गया, इसके पीछे हम लोग एक स्प्रिंग लगा देंगे। अब स्प्रिंग लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंटर को रख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये सूचित कर रहा है कि अभी शून्य है, ठीक है, समझ में आ गया। अब होगा क्या कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, साथ ही साथ ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी है, बी भी है, आई भी है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें कई इन फेरे हैं, इन जो है वो फेरों की संख्या है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इस पर, इस वृत्ताकार कुंडली के ऊपर बल आघूर्ण लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जवाब है हाँ, इस वृत्ताकार कुंडली के ऊपर बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण लगेगा, मान लेते हैं कि वो बल आघूर्ण लग रहा है जिसके वजह से ये वृत्ताकार कुंडली जो है वो घूमेगा। तो ये वृत्ताकार कुंडली घूमेगा, मान लेते हैं ये देखिए, ये वृत्ताकार कुंडली जो है ऐसे घूमा, तो घूमा तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग भी क्या होगा, ऐंठेगा, वो भी क्या होगा, घूमेगा। समझ में आ गया। तो घूमेगा तो क्या स्प्रिंग इसको घूमने में इसका समर्थन करेगा या विरोध करेगा। तो स्प्रिंग जो है, ये वृत्ताकार कुंडली जब घूमेगा तो उसके साथ ही वो उसी दिशा में घूमेगा, लेकिन स्प्रिंग जो है इसके घूमने का विरोध करेगा, ना कि स्प्रिंग इसके घूमने का समर्थन करेगा। तो यहां पर दो दो बलाघूर्ण लग जाएंगे। एक बलाघूर्ण किसकी वजह से लग जाएंगे, वो स्प्रिंग की वजह से लग जाएंगे, ठीक है। और एक बल आघूर्ण लग जाएंगे क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार के अंदर और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है। तो उसके लिए बल आघूर्ण लग जाता है, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NIAB यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा।
तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, शुरू में क्या होगा, शुरू में NIAB द्वारा उत्पन्न जो हमारा जो बल आघूर्ण होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, वो बल आघूर्ण NIAB जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो क्या होगा, ये घूमेगा, तो ये घूम रहा है, तो घूम रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग भी इसके साथ क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि स्प्रिंग में विक्षेप होगा, ठीक है, यानी कि स्प्रिंग का जितना ज्यादा जो स्प्रिंग जो है वो घूमेगा उतना ज्यादा स्प्रिंग का बल आघूर्ण बढ़ते जाएगा। इसका बल आघूर्ण नियतांक है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फेरों की संख्या जो है, यहाँ पर तार जो हम लोगों ने लपेटा हुआ है उस फेरों की संख्या में आप परिवर्तन नहीं कर रहे। यहाँ पर इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है जो तारों के अंदर, उसमें भी आप परिवर्तन नहीं करें, ना n बदल रहे ना I बदल रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरिया, यहाँ का इसका एरिया में भी कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन नहीं करे। तो ये जो बल आघूर्ण है वो नियतांक है, वो घट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये और ये हमारा स्प्रिंग के वजह से जो बल आघूर्ण है वो शुरू में शून्य था, लेकिन जैसे जैसे ये घूमेगा, ठीक है, स्प्रिंग में ऐंठन होगी और उसी ऐंठन के वजह से स्प्रिंग का जो हमारा बल आघूर्ण होगा शून्य से बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, यानी स्प्रिंग के द्वारा जो बल आघूर्ण होगा और NIAB के वजह से जो बल आघूर्ण होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, तो क्या ये फर्दर जो है फिर से ये हमारा जो ये कुंडली है, ठीक है, मतलब वृत्ताकार कुंडली है, वो घूम पाएगा क्या, नहीं। जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में जितना हमको बल आघूर्ण लग रहा है, उतना ही बल आघूर्ण किधर लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो स्प्रिंग की वजह से, और दोनों जो है घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो दोनों बल आघूर्ण बराबर हो जाएंगे परिमाण में, और ये क्या हो जाएगा, ये कुंडली जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। और ये कुंडली रुक जाएगी, देखिए जैसे कि ये घूम रही है, तो घूम रही है तो इसके साथ ये पॉइंटर भी घूमेगा, 0 1 2 3 4 5, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये पॉइंटर भी घूमेगा, ठीक है, और पॉइंटर भी घूमेगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो ये पॉइंटर है वो रुक गया। मान लेते हैं कि ये पॉइंटर जो है वो 1 पर रुक गया, ठीक है, तो 1 पर रुक गया, कहने का मतलब ये कि अब ये पॉइंटर 1 पर ही रह जाएगा, ठीक है। क्यों रुक गया, क्योंकि स्प्रिंग के वजह से जो बल आघूर्ण होगा और जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने की वजह से बल आघूर्ण होगा, दोनों का परिमाण समान हो जाएगा, जिसके वजह से ये फर्दर जो है वो नहीं घूमेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि स्प्रिंग के वजह से बल आघूर्ण, तो स्प्रिंग के कारण बल आघूर्ण, स्प्रिंग के कारण बल आघूर्ण, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होगा बल आघूर्ण स्प्रिंग के कारण, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है हमारा कि कितना ज्यादा जो है विक्षेप हुआ है, फाई, ठीक। तो ये स्प्रिंग के कारण बल आघूर्ण को हम लोग टाउ एस बोलेंगे, ठीक। तो एक बात बताइए, जो टाउ एस है वो विक्षेप के, ठीक है, यानी विक्षेप के क्या है, समानुपाती है। जितना ज्यादा विक्षेप होगा, यानी कि जितना ज्यादा ऐंठन होगा, जितना ज्यादा स्प्रिंग जो है एंगल घूमेगा, ठीक है, समझ में, कोण घूमेगा, मान लेते स्प्रिंग ज्यादा कोण से घूम गया तो ये ज्यादा विक्षेप उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग के वजह से जो बल आघूर्ण है वो इस बात पर निर्भर करता है कि स्प्रिंग कितना कोण जो है वो घूमता है, ठीक है, जिसको हम लोग विक्षेप बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा विक्षेप हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बल आघूर्ण हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे विक्षेप, ठीक है। जितना ज्यादा स्प्रिंग घूमेगा, यानी कि उसका विक्षेप ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कोण वो घूमेगा और उतना ही ज्यादा उस पर बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक नियतांक जो है
वो इस्तेमाल करते हैं, उस नियतांक को हम लोग बोल देते हैं C। ठीक है, तो यहाँ पर C5 ये स्प्रिंग का क्या होता है, नियतांक होता है, निलंबन के ऐंठन कोण का नियतांक। इसको हम लोग बोलते हैं निलंबन के ऐंठन कोण का नियतांक, ऐंठन कोण का नियतांक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोण का नियतांक। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया, नियतांक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये निलंबन के ऐंठन कोण का ये नियतांक हो गया, जिसको हम लोग C बोलेंगे, और ये जो है वो ये विक्षेप है। ठीक है, समझ में आ गया, ये विक्षेप हो गया। ठीक है, फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि एक समय पर, ठीक है, एक ऐसा समय होगा, ठीक है, एक ऐसा समय होगा, ऐसा समय होगा जब आप यहां पर देख सकते हैं, जब क्या हो जाएगा, जो टी स्प्रिंग है, ठीक है, इसके वजह से, ठीक है, टी स्प्रिंग और क्या बराबर हो जाएगा, ये NIAB, यहां पर टी स्प्रिंग किसके बराबर होगा, NIAB। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों के दोनों जो होंगे बलाघूर्ण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, NIAB, यहाँ पर N क्या है, ये इस पर जो लग रहा है बलाघूर्ण, जो वृत्ताकार कुंडली पर लग रहा है बलाघूर्ण, और स्प्रिंग के वजह से जो लग रहा है बलाघूर्ण, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। इन क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है, वो हमारा इन है। ठीक है, फेरों की संख्या। आई क्या है, वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा। ठीक है, ये हमारा हो गया आई, वैद्युत धारा। ठीक है, और ये क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल हो गया। और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जो आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब बराबर हो गए तो हम लोग स्प्रिंग के कारण जो बल आघूर्ण है उसको हम लोग C5 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान जो है वो रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर इसका मान रखेंगे C5, इधर क्या हो जाएगा, NIAB, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I बराबर, ध्यान दीजिएगा, I बराबर कितना हो जाएगा, देखिए I बराबर हो जाएगा C5 बटा NAB। ठीक है, ये देखिए, तो आपका ये C क्या है, एक नियतांक है, बदलेगा नहीं। N क्या है, फेरों की संख्या, कुंडली में जो आपने फेरों की संख्या लिया हुआ है वो N है। A क्या है, क्षेत्रफल है, ये भी बदलने वाला नहीं है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये भी बदलने वाला नहीं है। तो कुछ बदलने वाला नहीं है इनमें। अब तो आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि जो फाई है वो आई के समानुपाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आई, फाई जो है वो आई के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग आई का मान बढ़ा देंगे, यानी कि विद्युत धारा जो तारों से होकर गुजर रही है उसका यदि मान हम लोग बढ़ाएंगे, तो जो फाई है, ठीक है, यानी कि जो आपका विक्षेप है, ठीक है, यानी कि उतना ही ज्यादा कोण से जो स्प्रिंग जो होगा वो ऐंठेगा। ठीक है, घूमेगा, समझ में, विक्षेप भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब, जब आप विद्युत धारा का प्रवाह जो है बढ़ाइएगा, दोगुना करिएगा, तो विक्षेप जो है जितना कोण से जो स्प्रिंग जो है वो घूमेगा, विक्षेप जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि हम लोग ग्राफ भी बनाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो गया हमारा फाई और ये हो गया हमारा आई, और दोनों आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ ग्राफ इस प्रकार से हो गया। यदि हम लोग आई को शून्य करेंगे, आई यदि यहाँ पर शून्य रख देंगे, तो विक्षेप भी क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विक्षेप शून्य हो जाएगा, यानी कि इसमें से यदि कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है, तो इसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण इस पर काम ही नहीं करेगा।
बल आघूर्ण काम ही नहीं करेगा तो स्प्रिंग जो है वो घूमेगा ही नहीं, ठीक है। तो स्प्रिंग के पीछे से अब इस पर बल आघूर्ण काम नहीं करते, ये नहीं घूमेगा, ठीक है, समझ में, वृत्ताकार कुंडली नहीं घूमेगा तो इसके पीछे स्प्रिंग भी नहीं घूमेगा। स्प्रिंग नहीं घूमेगा तो जो विक्षेप होगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बड़ी आराम से समझ लिया। पहले इसको हम लोग मिटाते हैं। तो हमारा जो C5 बराबर कितना आया था, C5 आ गया है NiAb। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इसका हम लोग बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं धारा मापी की सुग्रहिता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, धारा मापी की सुग्रहिता। धारा मापी की सुग्रहिता, इसको हम लोग समझते हैं। सुग्रहिता तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो एक्चुअल में ये क्या होता है धारा मापी की सुग्रहिता? हम लोगों को मालूम है कि जो हमारा C5 है वो किसके बराबर हो गया है, NiAb, यही ना आया है। तो धारा मापी की सुग्रहिता क्या होता है? ये होता है हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई को इधर लेके आते हैं, आई को इधर लेके आते हैं और सी को इधर लेकर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C5/I इज इक्वल टू NAB, ठीक, समझ में आ गया? ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सी को हम लोग नीचे लेके आते हैं, तो अब लोग हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5/I, ये हो जाएगा हमारा NAB/C, समझ में आ गया? ये हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर NAB/C हो जाएगा, 5/I होगा। अब ये इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारा, धारा मापी सुग्रहिता। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 5/I का ये क्या होता है, धारा मापी सुग्रहिता। धारा मापी सुग्रहिता यही होता है हमारा धारा मापी सुग्रहिता, ठीक है, 5/I। अब धारा मापी सुग्रहिता इसको हम लोग क्यों कहते? सबसे पहले इसे हम लोग इसलिए कहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यदि जो हमारा कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को देखा था, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो जाता था, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो जाता था, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र होता था, ये तो हम लोगों को मालूम है ही, ठीक। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर एक पॉइंटर होता था। तो धारा मापी सुग्रहिता जो है इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम लोग कम से कम धारा को रखें, ठीक है, कम से कम धारा को रखते हैं, ठीक है, धारा कम से कम हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा एंगुलर डिफ्लेक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं विक्षेप, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप है। तो कम से कम धारा, धारा क्या होगा, कम से कम होगा, और जो विक्षेप होगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं धारा मापी सुग्रहिता। मतलब इसमें कम से कम धारा आप दीजिए तो विक्षेप क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब ये ज्यादा से घूम जाए, ठीक, समझ में आ गया? विक्षेप फाई का मतलब क्या, ये ज्यादा से घूम जाए स्प्रिंग, ठीक है, समझ में आ जाए? स्प्रिंग फाई जितना ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा ये घूमेगा उतना ज्यादा इसमें विक्षेप होगा, समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा मापी सुग्रहिता, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं धारा मापी सुग्रहिता, ठीक है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं इकाई धारा में, इकाई धारा में, इकाई धारा जब किसी तार से प्रवाहित होगी तो विक्षेप जो है वो धारा मापी सुग्रहिता के
बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि धारा मापी सुग्रहिता कितना है, फाई बाई आई, यही ना है धारा मापी सुग्रहिता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं धारा मापी सुग्रहिता। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग विद्युत धारा को एक कर दे, इकाई कर दे, तो जितना हमारा विक्षेप होगा वही तो हमारा धारा मापी सुग्रहिता होगा। ठीक है, तो यदि तारों से इकाई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो विक्षेप जो है वो धारा मापी सुग्रहिता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। अब आइए हम लोग कुछ दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ये है कि वोल्टता सुग्रहिता। वोल्टता सुग्रहिता ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। वोल्टता सुग्रहिता, इसको ध्यान से आपको समझना होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है, क्या मालूम है, C5 बराबर कितना होता है, NIAB। ये हम लोगों को पहले से ही मालूम है, C5 बराबर NIAB। तो हम लोगों को एक चीज और मालूम है, I बराबर क्या होता है, V गुने V बाई R हो जाता है, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जानते हैं, ओम का नियम होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वोल्टता सुग्रहिता, हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेज का आपको इस्तेमाल करना। धारा मापी की सुग्रहिता में धारा मापी यानी कि आई का आपको इस्तेमाल करना है। वोल्टता सुग्रहिता में आपको वोल्टेज का इस्तेमाल करना है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, V बाई आर। इसमें आई है तो इसको आई की जगह पर हम लोग V बाई आर लिख सकते हैं। तो बस हम लोग यही करने वाले। यहाँ पर हमारा हो जाएगा C5 N, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आई की जगह पर V बाई आर। ठीक है, समझ में आ गया। और ये हो जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीजें हमारे पास आ गया। तो हम लोगों ने देखा था धारा मापी सुग्रहिता में फाई बाई आई करेंगे, तो वोल्टता सुग्रहिता में क्या करेंगे, फाई बाई भी करेंगे। तो इस भी को हम इधर लेके आते हैं, तो इस भी को हम लोग इधर लेके आते हैं, तो C5 बाई भी ये कितना हो जाएगा, NAB बटा R। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये फाई बाई भी, सी को हम लोग नीचे लेके आते हैं, तो ये फाई बाई भी हो जाएगा और NAB बटा RC। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये फाई बाई भी जो हो गया, ये हो गया हमारा वोल्टता सुग्रहिता। कोई दिक्कत की बात नहीं है। वोल्टता सुग्रहिता, वोल्टता सुग्रहिता, सुग्रहिता। ठीक है, तो बात आपको ध्यान से समझना होगा। और वोल्टता सुग्रहिता का मतलब क्या होगा, यदि वोल्टेज कम से कम रखे, ठीक है, और यदि हमारा जो विक्षेप है वो ज्यादा से ज्यादा यदि आ जाए, ठीक है, तो ये जो वोल्टता सुग्रहिता है वो ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग कहेंगे कम से कम वोल्टेज देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा विक्षेप आता है, तो वोल्टता सुग्रहिता भी ज्यादा ही होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टता सुग्रहिता को, वोल्टता सुग्रहिता। ठीक, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सुग्रहिता क्या होगा, तो ये वोल्टता सुग्रहिता क्या होता है, ये होता है हमारा फाई बाई भी। ठीक है, तो फाई बाई भी हो जाएगा यदि हम लोग वोल्टेज को एक रख देंगे, ठीक है, 1 वोल्ट रख देंगे, इकाई रख देंगे, तो जितना ज्यादा विक्षेप होगा वही तो हमारा वोल्टता सुग्रहिता हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यदि वोल्टेज को वोल्ट एक रख देंगे तो जितना ज्यादा विक्षेप होगा वही वोल्टता सुग्रहिता हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना है।